वेलकम टू जेके साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लक्ष्य आपका, सहयोग हमारा। इसके पिछले क्लास में संख्या पद्धति से आपको 3 पॉइंट पढ़ाए गए थे। पहला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक बताया गया था। पूर्णांक टॉपिक में दूसरा क्लास में आपको बताया गया था पूर्णांक से संबंधित नियम, संवरक नियम बताए थे। दूसरा जोड़ का क्रम भी नियम बताए थे। तीसरा सहचार्य नियम बताए थे और चौथा आपको तत्समक नियम बताए थे। पांचवा आपको बंटन नियम बताया गया था। इसके बाद आज हम लोग एकदम सिंपल पॉइंट पढ़ेंगे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो पहला हम लोग देखते हैं कि पहला क्या है। पहला पॉइंट है आपका सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश इंफिनिटी तक, अनंत तक लिखा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश इंफिनिटी तक। यानी 1 में भी 2 से भाग नहीं लग सकता है, डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 में भी, 5 में भी, 7 में भी, 9 में भी। तो हम देखेंगे विषम संख्या, पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहेंगे। यानी वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से पूरा भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या एक और इसका तरीका है कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें और क्या हो, 2 से अधिक उसका गुणनखंड प्राप्त हो। जैसे 1 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 ही होगा। 2 का करेंगे तो 1 और 2, यानी 2 में 1 से और 2 से ही भाग लगेगा। तो 3 में भी 1, 3, 4 में भाग करेंगे तो आपका 1, 2, 4। इसका यानी भाग करके इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो कई को प्राप्त हो रहा है, 3 को। जिसका 3 को गुणनखंड प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो पहला कौन सा संख्या प्राप्त हो गया, 4 हो गया। फिर 5 देखेंगे तो 5 का 1 और
5। दो ही संख्या है, दो वाला को नहीं लेना है, दो से अधिक होना चाहिए। एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए, उसे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसके बाद 6 हो जाएगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, etc संख्या प्राप्त होगा। उसके बाद चौथा नंबर हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या या इसको हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको प्राइम नंबर कहेंगे। यानी वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे में एक और स्वयं के अलावा, जैसे 2 हो जाएगा पहला, 4 नहीं होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc। इसके आगे और भी बहुत सारे संख्या हो सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, हम क्या बोले हैं, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा भाग न लगे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 में देखेंगे 1 और 2 के अलावा दूसरा संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो 2 जो होता है ये सम अभाज्य संख्या होता है। नोट में यहाँ करके हम लोग लिखेंगे, नोट में 1 नंबर करके लिखेंगे, 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है। 2 सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि से मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में आपको पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मॉस और लॉस ज्ञात करें। तो अभी हम लोग पढ़े हैं अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हम लोग देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है। तो जैसे मान ले कि ये 36 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो वैसी संख्या से घटाना है जो अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या हम लोग शुरू से पहला अभाज्य संख्या 2 आता है, तो देखेंगे कि 2 के टेबल में यह आ रहा है कि नहीं, तो आ जाएगा। इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक 2 के टेबल में आ जा रहा है, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 2 8 जा 16। फिर यह 18 आ गया, 18 देखेंगे कि 2 के टेबल में 9 बार में आ जाएगा। फिर अब देख रहा है कि 2 के टेबल में यह 9 नहीं आएगा, किसके टेबल में आएगा, 3 के, 3 3 जा। अब ये सब क्या हो गया, 36 आ गया। ये आपका 36 का ये क्या निकला, अभाज्य गुणनखंड। ये सब अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है 21 और 48 का मॉस अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, विधि से ज्ञात करें।
तो अभाज्य गुणनखंड विधि से और भी विधि से मौस निकलता है, भाग विधि से। तो अभी अभाज्य संख्या पढ़े हैं इसलिए ये तरीका आपको बता दिया जा रहा है। तो 21 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 21 किसके संख्या में, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा। और 7 और किसी के टेबल में नहीं आएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे 21, 3 इंटू 7। उसके बाद 48 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा। अब इसको नीचे लिखेंगे 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें जो 21 और 48 का महत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में हम लोग HCF बोलते हैं, हायर कॉमन फैक्टर। यानी ये इसमें जय गो संख्या रहेगा उसका प्राइम फैक्टर करेंगे और सब में जो अंक मिलेगा, यहाँ 3 तो यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 7 है, इसके बाद यहाँ कहीं भी 7 नहीं मिल रहा है। इसमें 3 और 7 के अलावा कोई संख्या नहीं है। इसमें अगर कोई संख्या नहीं है तो इसका अर्थ है कि इसमें से इसमें कोई संख्या नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसका क्या हो गया, मौस 3 हो गया। तो ये हो गया, आपको क्या निकल गया, मौस निकल गया। कौन से विधि से निकल गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से। यदि इसी में से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछ दिया जाए लघुत्तम समापवर्तक कि लॉस कैसे निकालते हैं, तो वहां पे हम लोग देखेंगे 21 और 48 का लॉस। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 3 दोनों में शामिल है, तो ये तो 1 लिखाइए गया। अभी दोनों में का कैंसिल हो गया। उसके बाद इसमें लॉस में जो शामिल दोनों में नहीं रहता है, अलग अलग रहता है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। 7 भी लिख दिए। उसके बाद कई गो 2 है, 1 2 3 4, 2 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 112 अतियाई 3 दूनी 6 3 300 कितना हो जाएगा 36 आपको निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस और लॉस दोनों निकाले, सीख लिए। मौस और लॉस कैसे निकला, और इसी प्रकार से हम लोग बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल एकदम एक क्वेश्चन निश्चित है कि इससे पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या। आप देख लीजिए, ये तो सब संख्या हम लोग देख लिए। उसके बाद पढ़ना है कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या में हम लोग देखेंगे कि जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके, संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके उसे संख्या कहते हैं। संख्या का कॉन्सेप्ट यही है, आपको एक हमने रेखा खींच दिया, ठीक, रेखा के आपको मिड पॉइंट में 0 मान लिया। अब इसके दाएं साइड जाएंगे तो 1 होगा। अब इसका एक मापदंड ले लेते हैं कि एक हम कितना लिए हैं उतना ही को फिर 2 बढ़ना होगा, तो फिर उतना ही दूरी, समान दूरी रहना चाहिए। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाएं साइड आएंगे तो बाएं साइड भी इतना ही दूरी जाएंगे, तो -1 -2 और -3 हो गया। अब कोई भी संख्या इस पे निरूपित करना होगा तो हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, इसको देख रहे हैं। अब 3/7 आ जाए कि इसमें 3/7 कहाँ है, या 9/7 आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए और इस संख्या रेखा पर क्या करना है, दिखाना है। तो हम लोग हर को देखते हैं कि हर को कितना पार्ट में बांटे।
तो हर को कितना पार्ट में बांटना है, 7 पार्ट में। अब 0 से लेके यहाँ तक बांटेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब 0 के बाद गिनती क्या होता है, 0 के बाद 1 होता है, तो 0 है, 0 के बाद 1 2 3, तो ये 3 बाई क्या हो जाएगा 7, आपका ये निकल गया पहला, आपको ये 3/7 निरूपित हो गया। अब 9/7 करना है, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/7। अब यहाँ देखते कि कैसे 9/7, जैसे 3 के बाद 4 5 7 8 9, 3 4 5 6 7, तो 7/7 कटेगा, यहाँ ध्यान देंगे, 3 4 5 6 7, तो 7/7 क्या होता है 1 ना होगा, तो 1 यहाँ हम लिखबे किए हैं, फिर 1 से आगे बढ़ेंगे तो ऐसे आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि संख्या को कैसे निरूपित करते हैं। यही संख्या का कह सकते हैं कि डिफिनेशन है, परिभाषित समझने वाला है। उसके बाद संख्या 3 प्रकार के होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, तीसरा होता है सम्मिश्र संख्या। तो इस क्लास में 10 तक हम लोग को मात्र एक ही पढ़ना है, वास्तविक संख्या। उसके बाद काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या, ये दोनों आपको 11th क्लास में पढ़ना है। तो बता दिए हैं कि संख्या 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें वास्तविक संख्या हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। यही पाठ है, पाठ में यानी पहला एक्सरसाइज में हम लोग को यही पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या के इंग्लिश में क्या कहेंगे, रियल नंबर। सबसे पहले इसके पहले हम लोगों ने संख्या को जाना कि संख्या क्या होता है, तो अब हम लोगों ने वास्तविक संख्या पर आए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को, दोनों संख्या को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल में परिमेय यानी 2/3 5/7 0/2 √3/1 या 2 भी लिख सकते हैं, 5/7 etc। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप को, सभी को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखेंगे, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2/3 यानी जिसको P/Q के रूप में क्या किया जाए, लिखा जाए, कमा Q = नॉट 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वही चीज देखते हैं कि 0/2 हो सकता है, 3/0 नहीं होगा, इसलिए कि P/Q यहाँ पे क्या हो रहा है, Q = 0 प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। ऊपर हो सकता है यहाँ 7/3 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, और अनंत संख्या इसमें हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज देखना है हम लोग को कि परिमेय संख्या को जब दशमलव में हम लोग निरूपित करते हैं तब आपको यह 2 भागों में क्या होता है,
बंटता है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच तीसरी परिमेय संख्या या 5 परिमेय संख्या या 10 परिमेय संख्या, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो परिमेय संख्या तो हम लोग देख लिए, मान लेते हैं कि 1/3 और 1/4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत सारे तरीके हैं इसके बीच में निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको इस प्रकार से बराबर हर को करना है कि दोनों हर बराबर हो जाए। अपने से कुछ गुना करना होता है, या दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 और 4 का क्या निकाल लिए, एलसीएम निकाले तो 12 हो गया। तो 12 कैसे हुआ, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 4, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर 4 से इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 1 जा 3, यानी 4/12 और 3/12। अभी भी इसके बीच में अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें जितना बड़ा संख्या, जितना ज्यादा संख्या यदि आपको प्राप्त करना होगा तो हम लोग उतना बड़ा अंक से इसमें गुना करेंगे। अंश में गुना करेंगे उतना ही से किससे गुना करना पड़ेगा, हर में भी गुना करना पड़ेगा। यदि 100 से गुना कर दें तो 400/1200, और यह हो जाएगा 300/1200। ये नीचे वाला बराबर यदि है तो ऊपर वाला के बीच में जो संख्या प्राप्त होगा वो परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बस गुना करना रहता है, इसको हर बराबर करना है। तो हर बराबर करना है तो हम किससे गुना करेंगे, 1/3 गुने हमको किससे गुना करना है, यहाँ एलसीएम निकाले थे तो 12 आया था, तो 4/4 से गुना करेंगे। 12 दोनों तरफ आना चाहिए, और 1/4 गुने 3/3, ये फिर 4/4 कट जाएगा तो 1/3 रहेगा, ये भी 3 कट जाएगा तो 1/4 रहेगा। तो 4 बाई कितना हो गया, 12 और 3/12। अब इसमें हम लोग देख लिए कि इसके बीच में अभी भी अंतर नहीं हो रहा है, 4 और 3 के बीच में हम लोग संख्या नहीं जानते हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं कि किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या लिखा जा सकता है। इसको आपको ध्यान देना है कि इसके बीच में इंफिनिटिव यानी अनंत परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर क्या करें, 100 से गुना कर देंगे और 3 × 100/12 × 100 कितना हो जाएगा, 400/1200 और 300/1200 के बीच 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या देखेंगे तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 400 और 300 के, तो 400 और 300 के बीच में क्या होगा, 300 से अधिक 301, 301/1200, 302/1200, 303/1200। इसके बीच में हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसके साथ ही आज का क्लास एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इसके आगे के पॉइंट में।